इतना नाम और इतनी प्रसिद्धि के बाद भी लता जी अपने जीवन के संघर्षों को भुला नहीं पाई थी। 13 साल की उम्र में ही उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। वो अपने घर की बड़ी बेटी थी तो पूरे घर की और 4 छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। हालांकि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने बड़े बखूबी निभाया और साथ साथ काम करते हुए एक नायाब मुकाम भी पाया। और कई चीजें उनसे छूट भी गई। वो कभी अपना घर नहीं बसा पाई, उन्हें अपना प्यार नहीं मिला। वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। भाई बहन बड़े होकर अपने गृहस्थी में बिजी हो गए। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कई बार उनसे ये भी पूछा जाता था कि अगर पुनर्जन्म आपका होगा तो क्या आप फिर से लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। नहीं, मुझे लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है, और अगर उसको पुनर्जन्म देना है तो भारत में ही दे, महाराष्ट्र में दे, और कोई छोटे से घर में दे, और लड़की नहीं लड़का बना के। और लता मंगेशकर ने बनाया आपको ना, बड़ी मुश्किल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टीस है आपके मन में, उस टीस कष्ट नहीं की, है, उस संघर्ष की, उस टीस दुख की, नहीं, गाथा की। नहीं, गाथा नहीं है, कोई गाथा नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं है। पर इतना सब करते हुए आदमी को बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती है, बहुत सहना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। तो वो क्यों एक आराम की जिंदगी देना। विश्व में सबसे सुरीली आवाज की देवी पद्म विभूषण भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का कार्यकाल 6 दशकों तक उपलब्धियों से भरा रहा। लता जी ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। तो संगीत को पूजा की तरह मानती थी और स्टूडियो को मंदिर। जब भी वो कभी रिकॉर्डिंग करती थी या स्टेज शो करती थी तब वो चप्पल नहीं पहनती थी। और हाँ, अक्सर लोगों की नजर उनकी चप्पल पर भी रहती थी, क्योंकि जब वो किसी से नाराज होती थी या किसी की बात उन्हें पसंद नहीं आती थी तो वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस चप्पल पहन के निकल जाती थी। तब सब समझ जाते थे कि वो नाराज हैं।